चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि 2026 में 21 मार्च को माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। माता के माथे पर एक अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए माता को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता का वाहन शेर है और मां भक्तों का कल्याण करने वाली है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए और किन मंत्रों, आरती, कथा का पाठ करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, आइए जानते हैं विस्तार से। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगाजल आपको छिड़कना चाहिए और माता की तस्वीर या प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद धूप दीप आपको जलाना चाहिए और सिंदूर, गंध, धूप, अक्षत आदि माता को अर्पित करना चाहिए। माता को चमेली के फूल अर्पित करना अति शुभ होता है। अगर चमेली के फूल न हो तो कोई पीला फूल आप मां को अर्पित कर सकते हैं। भोग के रूप में माता को खीर, शहद या दूध से बनी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। माता की पूजा के दौरान ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ भी आप पूजा के दौरान कर सकते हैं। पूजा के अंत में आपको आरती का पाठ करना चाहिए और माता से अपने मन की मुराद कहनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए मंत्र। ऐ श्री शक्त्यै नम। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता। प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं किस बात का प्रतीक है? माता की 10 भुजाएं 10 दिशाओं का प्रतीक है। माता की भुजाएं यह संदेश भी देती हैं कि माता हर दिशा में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता के हाथों में गदा, त्रिशूल, तलवार, धनुष आदि विराजमान है जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वहीं माता के हाथ में कमल, कमंडल माता की सृजनात्मक क्षमता को दर्शाते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा में रखें इन बातों का ध्यान। माता की पूजा के समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। माता को लाल, सफेद फूल ही अर्पित करें। माता को चंदन अवश्य अर्पित करें। मां चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। शक्ति और सुरक्षा के लिए नवरात्रि के दौरान करें इस मंत्र का जप। नवरात्रि के दौरान शक्ति और सुरक्षा के लिए आपको नीचे दिए मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप से आपको शारीरिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है और मां आपकी सुरक्षा करती है। मंत्र ओम ऐ क्ली चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा के लिए शुभ समय। ब्रह्मा मुहूर्त के बाद सुबह 6:15 से 8:30 तक। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:05 से 12:55 तक। नवरात्रि के दौरान लौंग का यह उपाय करने से सुधरेगा स्वास्थ्य। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा को 1 कपूर और 6 लौंग अर्पित करें। साथ ही दुर्गा जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि में परमं सुखम। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषुझि। ऐसा करने से आपकी सेहत में अच्छे बदलाव आएंगे। माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए किस रंग के वस्त्र पहने? माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन आपको सफेद, सुनहरे, पीले या फिर लाल रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। इन रंगों के वस्त्रों को धारण कर माता की पूजा करने से शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं।
माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है? माँ चंद्रघंटा भक्तों का कल्याण करने वाली है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा विराजमान है। शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और माता के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल जैसे शस्त्र हैं। इनका वाहन सिंह है और माता युद्ध की मुद्रा में नजर आती हैं। माँ दुष्टों का नाश और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा से मणिपुर चक्र होता है सक्रिय। दुर्गा माता की तीसरी शक्ति माता चंद्रघंटा की पूजा से मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। इस चक्र को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माता की आराधना करने से मणिपुर चक्र सक्रिय होने पर आपको ऊर्जा मिलती है और भय से आप मुक्त होते हैं। इसके साथ ही मानसिक शांति का आपको अनुभव होता है। माता चंद्रघंटा को इन पदार्थों का भोग लगाकर आप प्रसन्न कर सकते हैं। रसमलाई गाय के दूध से बनी खीर, शहद दूध से बनी मिठाइयाँ। माता चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माता को कल्याणकारी और भक्तों की रक्षा करने वाला माना जाता है। चंद्रघंटा माता से जुड़ी कथा हमारे पुराणों में मिलती है। कथा के अनुसार चंद्रघंटा माता दुर्गा का ही अवतार है। माना जाता है कि महिषासुर नामक एक दैत्य था जिसने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ था। एक बार महिषासुर और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और महिषासुर की मंशा थी कि वो देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करे। उसकी मंशा का पता लगने पर देवताओं ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने अपनी चिंता बताई। जब त्रिदेवों को यह बात पता चली तो उन्हें क्रोध आए और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा का अवतरण हुआ। माता के अवतरण पर भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने अपना चक्र तो इंद्र देव ने अपना घंटा उन्हें दिया, वहीं सूर्य देव ने उन्हें अपना तेज प्रदान किया। देवताओं से शक्तियां पाकर अंत में माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं की रक्षा की। माता चंद्रघंटा की आरती। चंद्रघंटा माता की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्रघंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा की। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।